आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम आपको दिखाएंगे हमारा केरला का ट्रेडिशनल किचन। तो डिटेल में हमने वीडियो निकाला है, इन तक वीडियो पर बने रहिए फ्रेंड्स। इससे पहले हमने महाराष्ट्र के किचन का वीडियो अपलोड किया था, वो आप सबको बहुत पसंद आया। तो सोचा क्यों ना केरला के किचन का भी वीडियो अपलोड किया जाए। तो इस किचन को बनवा के अभी 14 साल हो चुके हैं। तो ये है हमारा केरला का ड्रीम होम। तो इसका डिटेल वीडियो हमने पहले अपलोड किया है। अगर आप हमारे होम टूर का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। चलिए चलते हैं हमारे प्यारे से किचन में। तो ये देखिए किचन का डोर ग्लास से बना हुआ है। तो किचन में एंट्री करते टाइम कुछ इस तरीके का व्यू आपको दिखाई देगा। एक्चुअली पूरी तरह से हम एक ही बार में पूरा व्यू कैप्चर नहीं कर सकते, किचन थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए। तो आपको एक एक सेक्शन हम दिखाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा किचन और आप देखिए पूरी तरह से आपको किचन का व्यू दिखा देती हूँ। देन आपको एक एक कबोर्ड ओपन करके भी दिखा दूंगी ताकि आपके परफेक्ट समझ में आ जाए। तो ऊपर का सेक्शन तो आपने देख लिया, मिडिल का सेक्शन देखिए। मिडिल का सेक्शन कुछ इस तरीके का है। तो मुझे इंडोर प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हमारे घर में आप कहीं भी देखेंगे तो ढेर सारे इंडोर प्लांट्स दिखाई देंगे। जिस तरीके से हमने हमारे किचन को सेट करके रख दिया है फ्रेंड्स। तो अभी नीचे का सेक्शन भी आपको दिखाते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर मोस्टली आपको केरला के टूर के वीडियोस दिखाए देंगे, महाराष्ट्र के भी वीडियोस दिखाए देंगे। ये देखिए ये है नीचे का सेक्शन। तो नीचे की तरफ फुल कबोर्ड है और ऊपर की तरफ भी है, मिडल में भी है। हमारे किचन में बहुत सारे कबोर्ड है फ्रेंड्स। तो एक्चुअली ये केरला का ट्रेडिशनल किचन है। केरला में जिस तरह से ट्रेडिशनल किचन बनता है ठीक उसी तरीके का हमने बनवाया है। हमें केरला का किचन बहुत पसंद था, सो हमने सोचा क्यों ना हम भी उसी तरीके से बनवाए। तो ये देखिए ये है स्टोर रूम। देन इसी के साइड में आपको लॉन्ड्री रूम भी दिखाई देगा। तो देखिए तो किचन का पूरी तरह से व्यू हमने आपको दिखाया है। तो अभी चलिए दिखाते हैं डिटेल में सब कुछ हमने किस तरह से सब कुछ अरेंज करके रखा है। तो चलिए फर्स्ट कबोर्ड ओपन करके देखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके का व्यू है। अंदर लाइट नहीं है इसलिए आपको सभी तरफ से काला दिखाई दे रहा है, बट इसके अंदर हमने सभी जो बर्तन रखे वो लोहे के ही रखे, इसलिए और भी काला दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको एक एक बर्तन निकाल कर दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो हमारे घर में आपको मिट्टी के बर्तन, लोहे के बर्तन और स्टील के बर्तन ढेर सारे दिखाई देंगे। तो ये देखिए इस तरह से खाना बनाने के बाद मैं इसे अच्छे से पोंछ लेती हूँ और फिर ड्राई करके इसके ऊपर से तेल लगा देती हूँ। तो तेल लगाने से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, अच्छे रहते हैं। तो ये कितने भी साल तक रह सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें बनाया हुआ खाना खाने के गजब के फ़ायदे हैं, आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट कबोर्ड में हमने यहाँ मिट्टी के ढेर सारे बर्तन रखे हैं, वो भी आपको निकाल कर दिखा देती हूँ क्योंकि अंदर लाइट नहीं है, इसी वजह से आपको ठीक तरह से नहीं दिखाई देगा। तो देखिए कुछ इस तरीके के मिट्टी के बर्तन हैं। तो मैं मोस्टली मिट्टी के बर्तन और लोहे के बर्तन ही ज़्यादा तक यूज़ करती रहती हूँ। आप हमारे रेसिपी में भी देखिए आपको ये दोनों ही बर्तन ज़्यादा तक दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके का लुक हो चुका है क्योंकि हम डेली के तौर पर इस मिट्टी के बर्तन को यूज़ करते हैं। तो इसमें भी बना हुआ खाना आप खाएंगे तो आपको 100% इसका बेनिफिट्स होने वाला है, इसलिए आप भी मिट्टी के और लोहे के बर्तन ज़्यादा तक यूज़ करने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट ड्रॉ देखिए, इसमें हमने क्रॉकरीज रखी है। एक्चुअली सभी जो क्रॉकरीज है वो मैंने डाइनिंग में रखी है, अभी थोड़ी सी यहाँ भी रखी है क्योंकि कभी कभार मेहमान आने के बाद ज़रूरत होती है। तो नीचे के ड्रॉ में मैंने सभी बॉटल्स रखी है ताकि बच्चे स्कूल जाते टाइम इधर उधर ना ढूंढे, इजीली उन्हें भी मिले और मुझे भी मिले, इसलिए सिर्फ बॉटल रखने के लिए मैंने इस ड्रॉ को बनवाया है। देन नेक्स्ट देखिए यहाँ हम ग्राइंडर रखते हैं। इडली और डोसा का जो बैटर रहता है उसे बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते रहते हैं हमेशा। देन यहाँ हमने वैक्यूम क्लीनर रखा है। तो देखिए इस तरह से सबके लिए एक स्पेशल जगह बनवाई है ताकि कोई भी कुछ भी लेना चाहता है घर का मेंबर तो इजीली ले सके। इसी तरह से सब कुछ हमने अरेंज करके रखा है। तो ये देखिए गैस के नीचे वाला ड्रॉ है और यहाँ हमने स्पैचुला, स्पून, छलनी वगैरह सब कुछ अरेंज करके रखा है। तो ये तो सबके घर में होता ही है गैस के नीचे के साइड में। तो यहाँ नीचे के ड्रॉ में हमने स्टील के पतीला और यहाँ कुछ स्टील के बर्तन, ग्लास वगैरह रख दिया है। तो आप अपने आइडिया से रख सकते हैं, मैंने मेरे आइडिया से सब कुछ अरेंज करके रखा है। तो यहाँ देखिए यहाँ सेवैया मेकर और चिप्स मेकर इस तरीके का कुछ हमने रख दिया है। और देन यहाँ मॉफ रखने के लिए मॉफ का जो बकेट रहता है वो हमने यहाँ रख दिया है। और नेक्स्ट ड्रॉ में दिखाते हैं कि क्या रखा है। तो
तो इसमें मैंने स्पेशली बच्चों के टिन रखे हैं। एक्चुअली ये जार रखने के लिए हमने ड्रॉ बनवाया था, बट मैं हमेशा इसमें बच्चों के टिन ही रखती हूँ। और ये देखिए ये प्लेट के लिए है, तो प्लेट इसमें रखी है। और ये है सिंक के नीचे का ड्रॉ, तो इसमें जो क्लीनिंग के लिए यूज़फुल चीज़ें हैं वही रखी हैं। तो इस तरह से हमने नीचे की तरफ से फुल कबोर्ड का यूज़ किया है। देन अभी मिडिल का दिखा देती हूँ। मिडिल के कबोर्ड में हमने क्या क्या रखा है। तो विंडो में हमने यहाँ अजवाइन का पौधा लगाया है। अजवाइन की भीनी भीनी खुशबू किचन को फ्रेश रखती है और बहुत ही बढ़िया लगता है। और यहाँ भी पुदीना का पौधा हमने रखा है। तो देखिए यहाँ धूप भी थोड़ी सी आती रहती है, तो ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो यहाँ हमने अजवाइन और पुदीना दोनों के पौधे लगाए हैं। और ऊपर है मनी प्लांट, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है और फ्रेश है। जब किचन में थोड़ी सी हरियाली होगी तो अच्छा लगता है, खाना बनाने में भी अच्छा लगता है और यहाँ बैठने में भी। तो ये देखिए फर्स्ट ड्रॉ में हमने यहाँ ग्रॉसरीज़ का कुछ सामान रखा है। तो यहाँ मैं सब कुछ एक्स्ट्रा का जो ग्रॉसरी आइटम रहते हैं वो से ही रख देती हूँ। तो ये बिल्कुल पैक रहता है और कुछ भी इसमें नहीं जाता, इसीलिए। तो किचन में मैचिंग होने वाली जारी हमने यहाँ ली है और अरेंज करके रख दी। तो जो कुछ हम इसमें रखने वाले वो अंदर से बाहर से दिखाई दे, इसलिए ग्लास जार का ही यूज़ किया है। तो यहाँ भी देखिए इस कबोर्ड में हमने ग्लास के जार ही रखी है। तो ये हानी वगैरह कुछ भी लेने के बाद मिलती है वही है। तो यहाँ हमने सब कुछ सामान सेट करके रखा है। यहाँ सरसों का तेल है, सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। तो हम यहाँ केरला में रहते हैं तो कोकोनट ऑयल तो हमें लगता ही है। और इस ड्रॉ में देखिए ओट्स और रेड चिली पाउडर, ये भी हम महाराष्ट्र से लेकर आए हैं। देन आपको नेक्स्ट ड्रॉ दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो नीचे के और देखिए हमने यहाँ ओवन रखा है, उसी के ठीक ऊपर हमने केटल रखी है। अगर किसी को गर्म पानी चाहिए तो तुरंत वो बना के ले सके, इसीलिए यहाँ फ्रंट में रखिए। तो यहाँ हमने डिटॉक्स वाटर भी बना के रखा है। मोस्टली हमारे घर में ये हमेशा रहता है, किसी को चाहिए तो वो ले सकता है यहाँ से। और यहाँ की डिज़ाइन देखिए, तो गैस और चिमनी हमारा सेट ही है। तो कुछ इस तरीके की चिमनी है हमारी, और इसी के वजह से हमारा किचन बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। तो ये गैस स्टोव मेरा फेवरेट है। आप देख ही सकते हैं किचन का जो स्लैब है उसी के अंदर बैठने वाला ये गैस स्टोव है। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में कोई भी आता है तो हमेशा हमें एक ही सवाल करता है कि इतना बड़ा किचन है आपका और इतने ढेर सारे कबोर्ड आपने बनवाए हैं, तो उसे आप साफ़ कैसे करते हैं, किस तरह से ये नीट रहता है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि ऑयली कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो ऑयल की वजह से हमारे जो कबोर्ड है वो जल्दी से ख़राब होने लगते हैं। तो यहाँ हमारे गैस के ऊपर ही चिमनी है, इसी के वजह से हमारा किचन बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। तो जब भी हम कुछ भी खाना बनाते हैं तो चिमनी को ऑन करते हैं, तो जो कुछ धुआं निकलता है खाना बनाते टाइम वो सब कुछ बाहर की तरफ जाता है। इसी वजह से सभी कबोर्ड अभी तक अच्छे हैं। तो ये देखिए यहाँ हमने सोडा में कर रखा है। देन नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ मैंने आटे का जो डिब्बा है उसे रखने के लिए ये जगह बनवाई है। तो यहाँ हम सब कुछ रखते हैं, बेलन, चकला और आटे का डिब्बा। और यहाँ मिक्सी रखी है, मिक्सी के जार है, नीचे की तरफ सॉस है अलग अलग तरीके की। तो इस तरह से यहाँ सब कुछ रखा है और यहाँ इसेंस भी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको केरला की कुकिंग रेसिपीज़ देखनी है तो मेरा एक कुकिंग का चैनल भी है, तो आप वो भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। इस चैनल के नीचे ही हमने उसकी लिंक दी गई है। तो यहाँ हमने ओट्स रखा है, ग्रीन टी, अजवाइन और जीरा, सरसों के पैकेट, उस तरीके के छोटे छोटे मसाले के पैकेट इसमें अरेंज करके रखे। एक्चुअली किचन में मैंने क्या किया है कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो इजीली मेरे हाथ आए, इसी को दिमाग में रखते हुए मैंने सब कुछ अरेंज किया है। तो ये जो आइडियाज़ है कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोगों को नहीं भी आ सकती है। तो यहाँ देखिए यहाँ हमने जूसर रखा है, लेकिन ये जो मैंने सब कुछ रखा है वो इजीली मैं ले सकती हूँ और हमारे घर का हर एक मेंबर भी ले सकता है। सबको पता है कि क्या हमने किस ड्रॉ में या किस कबोर्ड में रखा है। तो यहाँ नीचे की तरफ ग्लासेस रखे हैं। देन लास्ट के ड्रॉ में हमने देखिए इस तरह से थाली रखी है। मैंने आपको कहा था ना पिछले वीडियो में, महाराष्ट्र का किचन हमने दिखाया था उसमें कि थाली के लिए हमने कबोर्ड बनवाया था, बट उसमें थाली नहीं बैठती, इसी वजह से मैंने ऊपर के ड्रॉ में रखी है। और यहाँ देखिए ये है हमारा कॉपर का प्योरिट का फ़िल्टर। तो इसमें मिनरल वाटर भी आता है और कॉपर वाटर भी आता है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, बट बिल्कुल भी बजट फ्रेंडली नहीं है, बहुत खर्चा है इसका किट बदलने के लिए। तो आप सिंपली टच करेंगे तो इजीली पानी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके का लुक है।
तो लाइट नहीं है तो भी आप इसका पानी ले सकते हैं। एक साइड में यहाँ टैप दी गई है, तो लाइट जाने के बाद टैप ऑन करके आप इसका पानी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके का है हमारा ये कॉपर फिल्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने फ्रिज रखा है। फ्रिज रखने के लिए स्पेशल जगह हमने बनवाई थी। तो ये डबल डोर का फ्रिज है, तो इसका जो फ्रीज़र है वो नीचे की तरफ है। तो मेरा अक्सर कहना यही था कि लॉन्ड्री रूम हमारे किचन के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी खाना बनाते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो झट से कपड़े इसमें डाल सके। अगर लोड होता है तो भी हम ध्यान दे सकते हैं। अगर दूसरी जगह पर हो, बाहर या ऊपर है, तो हम इतना ध्यान नहीं दे सकेंगे। इसीलिए लॉन्ड्री रूम भी हमने किचन में ही किया है। तो यहाँ डोर भी बनवाने वाले थे, बट मुझे लगा डोर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ डोर नहीं किया। तो इसके साइड में हमने स्टोर रूम बनवाया है। तो स्टोर रूम में स्पेशली हमने यहाँ स्टील के बड़े बड़े बर्तन रखे हैं। तो आप देख ही सकते हैं, हमारे घर में आपको एल्यूमिनियम या प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे। तो मैं हमेशा मिट्टी के और लोहे के बर्तन ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। नॉन स्टिक के थोड़े से बर्तन हमारे घर में है, लेकिन मैं कभी कभार वीडियो बनाने के लिए उसका यूज़ करती रहती हूँ। तो ये है पुट मेकर। एक्चुअली फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि एल्युमिनियम के बर्तन में पकाया हुआ खाना खाने से हमें बहुत कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो एल्युमिनियम के बर्तन में पकाया हुआ खाना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी वजह से मैंने घर में इस तरीके के बर्तन रखे हैं। तो कुछ इस तरीके का है हमारा ये स्टोर रूम। जब भी ज़रूरत हो तो ही मैं इसका दरवाज़ा ओपन करती हूँ, नहीं तो हमेशा मैं इसे बंद करके रखती हूँ। इसी वजह से ये गंदा नहीं होता। और यहाँ देखिए, वॉल की तरफ देखिए, कुछ इस तरह से मैंने सब कुछ अरेंज करके रखा है। तो ये जो सूप है उसे भी हम महाराष्ट्र से लेकर आए हैं। और ये देखिए, तवा वगैरह मैंने सब कुछ हैंग करके इस तरह से रखा है। ये आइडिया से मैंने इस किचन को सेट करके रखा है। अगर आपको ये किचन की आइडियाज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए फ्रेंड्स कि आपको हमारा किचन पसंद आया या नहीं। तो चलिए दिखाते हैं कि किचन के मेन डोर के पीछे के साइड में झाड़ू वगैरह रखने के लिए हमने वहाँ हुक लगाए हैं। तो यहाँ वॉल पर हमने नोट पैड रखा है। जो ग्रॉसरी के आइटम ख़त्म होते हैं उस टाइम तुरंत मैं इसमें नोट कर देती हूँ, ताकि जल्दी से याद आए। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।